इसको बेसिकली क्या कहते हैं और ये पेडिग्री है? ये अराउंड 15 डेज़ के हो गए। अच्छा, तो अभी मदर फीड पर ये जी बिल्कुल, अभी मदर फीड पे। ये बताएं कि ये जो हम अमेरिकन बुली देख रहे हैं ये जी अमेरिकन पिटबुल है। ये बुली पिट में आते हैं। सब बताया ना आपको, इसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है। जो बुली पिट में क्रॉस हो जाते हैं ना 50 डेज़, तो उस टाइम आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ जमशेद हाशमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं जुनैद जमशेद और आज आप तमाम व्यूअर्स देख ही चुके हैं कि इंट्रो वीडियो में कि हम एक डॉग लवर के पास मौजूद है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके पास डॉग की कौन कौन सी ब्रीड है और अगर सेलिंग पर्पज़ के लिए इन्होंने रखे हैं तो कौन कौन से डॉग के क्या प्राइस हैं। तो आइए ऑनर से बात करते हैं और साथ साथ इनके डॉग की ब्रीड पर नज़र डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक वारिस। अच्छा, ये बताएं कि डॉग का शौक़ कब से स्टार्ट किया था आपने और अब किस लेवल पर है? जी ये शौक़ तो वैसे बचपन से ही है, और लेकिन जो हमने ब्रीडिंग इसकी स्टार्ट करी है वो 2016 से करी है, और जिसमें हमारे पास अमेरिकन पिटबुल, टेरियर, शो लाइन, गेम लाइन बहुत अवेलेबल है। अमेरिकन बुली भी हैं और जो पेडिग्री भी है, नॉन पेड भी हैं। तो अभी जो आप ब्रीड दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को, तो कौन कौन सी ब्रीड शामिल है उसमें? वो हम आपको दिखाएंगे अमेरिकन पिटबुल शो क्लास और अमेरिकन बुली, स्टैंडर्ड में, पॉकेट में भी। अच्छा, और जर्मन शेफर्ड वगैरह? जर्मन शेफर्ड में एक फ़ीमेल है हमारे पास, वो भी पेडिग्री है, वो अराउंड 8 to 9 मंथ्स है। चलें, तो आइए व्यूवर्स देख लेते हैं, साथ साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते चलेंगे। तो व्यूवर्स इस टाइम हम आपको दिखाएंगे पिटबुल मेल। तो अब यहाँ पे जो सेटअप है इनके पास मौजूद है उसकी तरफ जाएंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे आपके साथ। जी जनाब, ये जो हम देख रहे हैं ब्रीड, इसको बेसिकली क्या कहते हैं और ये पेडिग्री है? नहीं, ये नॉन पैड है, ये अमेरिकन पिटबुल शो लाइन है। ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड साइज़ में ये मैं देख रहा हूँ हेड काफ़ी इसका जंबो है, जी वाइड है। तो ये बताएं कि अभी इसकी क्या कॉस्ट होगी? अभी अराउंड ये 80 to 90 भी है, क्योंकि क्वालिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये नॉन पैड है, स्टैंडर्ड साइज़ भी है। लोगों के पास है दूसरी क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन ये थोड़ी मुख्तलिफ में आती है, क्योंकि सारे पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं कि अमेरिकन पिटबुल में, शो लाइन में। अच्छा पिटबुल। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं कि डाइट क्या है? माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हेल्दी है। जी तो इतना अच्छी हेल्थ कैसे? इनका हमने प्रॉपर डिवॉर्मिंग करते हैं एक तो हम, और वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ हुआ हुआ है अप टू डेट। और जहाँ तक इनकी डाइट का सवाल है तो हम डॉग फूड, चिकन वगैरह तो ये हम चेंज करते रहते हैं, ताकि इनकी प्रॉपर सप्लीमेंट्स वगैरह, मल्टीविटामिन्स, तो ये पूरी हम जब चीज़ें रखते हैं तो वो फिर डॉग जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अभी एज क्या है इसकी? ये अराउंड 2 years का है। तो ये सेलिंग पर्पज़ के लिए रखा है? नहीं, ये सेल के लिए नहीं है। इसका लीटर हमारे पास अभी अवेलेबल है, इसके पप सेल के लिए। अच्छा, और अगर कोई जैसे लेना चाहे तो? जी मेट के लिए, जी स्टड के लिए अभी अवेलेबल है, ओपन है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिखाएंगे हमारे व्यूवर्स को? इसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको अमेरिकन पिटबुल फीमेल, जो उसके साथ मेट हुई है, जिसके बच्चे अवेलेबल हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो व्यूवर्स अब फीमेल दिखा रहे हैं ये जनाब, जिससे इन्होंने मेट कराया है इस डॉग को, और इनके पास उसके पपीज़ मौजूद है। तो ये वो फीमेल है, आप तमाम व्यूवर्स को दिखा देते हैं। अच्छा, इस फीमेल के बारे में बताएं। मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ कि पॉइंट वाइज कम है ये। नहीं, ये पॉइंट वाइज कम नहीं है, ये अमेरिकन पिटबुल टेरियर है। अच्छा, टेरियर है। जिस तरह वो शो क्लास है तो ये गेम लाइन होती है, अमेरिकन पिटबुल टेरियर है ये। तो इसका मज़ल जो है थोड़ा सा वो लॉन्ग होता है, लाइक स्ट्रक्चर में थोड़ा कम होगी क्योंकि फीमेल भी है। नहीं, रेगुलरली अगर कोई देखे तो इसको ये कह सकता है यार ये रेगुलर डॉग्स की तरह लग रही है, थोड़ा सा टच दे रहा है। तो क्या वजह है इसकी? वो वजह नहीं है। एक तो वजह ये है कि लोग देखते हैं कि इनका साइज़ क्या है, लेकिन जो असल साइज़ होता है अमेरिकन पिटबुल का वो इस तरह का होता है। जो बड़े आ जाते हैं साइज़ में वो थोड़े अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो हम लोग उसके हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से मेट करवाते हैं मेल फीमेल्स को, कि अगला जो हमारा प्रोडक्शन है वो किस तरह का आएगा। अच्छा, तो अभी इसके पपीज़ आपके पास मौजूद है? इसके अवेलेबल हैं। तो ये बताइएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है? ये पेडिग्री है? नहीं, ये नॉन पैड है। इसकी जो मदर थी वो पेडिग्री थी और वो अमेरिकन बुली थी, ये बुली पिट फीमेल है। अच्छा, तो क्रॉस ब्रीड है? हाँ, इसका जो बाप था वो अमेरिकन पिटबुल टेरियर था और जो मदर है वो उसकी अमेरिकन बुली थी। ठीक है, तो ये क्रॉस ब्रीड है बेसिकली। ये बुली पिट, अमेरिकन पिटबुल, शो क्लास, गेम लाइन वगैरह। अमेरिकन बुली जो एक अलग चीज़ है वो बहुत कम लोगों के पास है, प्योर चीज़। अच्छा, तो अगर इस फीमेल की अभी देखी जाए तो क्या कॉस्टिंग है या क्या डिमांड है इसकी? ये अभी है अराउंड मार्केट वैल्यू कुछ 60 to 65 होगी ये। 60 to 65। और इसकी एज क्या है अभी? ये अभी 17 मंथ्स की है। अच्छा, 17 महीने। जी,
ये बताएं कि इसने अभी कितने बच्चे दिए? माशाल्लाह से इसने 8 बच्चे दिए। 8 बच्चे इसके मौजूद हैं आपके पास। और जो बच्चे हैं ब्रीड जो है वो हमने डॉग देखा, जी उसकी ब्रीड है ये। जी बिल्कुल। तो कितने चांसेस हैं कि पपीज़ में से कितने फ़ीमेल पे जाएंगे, कितने मेल पे जाएंगे? देखें वो इस वक्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर मेल पे ही होता है कि मेल की जो प्रोडक्शन कैसी है, क्योंकि हमारा आपके सामने मेल है तो माशाल्लाह से इंशाल्लाह बच्चे अच्छे ही बनेंगे। नहीं, क्योंकि आपने क्रॉस फीमेल से लगाया ना, तो इसमें ये सवाल बनता है कि नहीं ये क्रॉस उस वे में नहीं है जो जैसे बताएं, जैसे बुली पिट एक अलग चीज़ है, तो वो बुली पिट ही चलता है यहाँ पर पाकिस्तान में। जैसे अमेरिकन पिटबुल अगर टेरियर मैं आपको प्योर दिखाऊंगा तो वो इससे ज़्यादा आप बोलेंगे स्ट्रेट डॉग की तरह लग रही है। चलें तो इसके पपीज़ भी देख लेते हैं। जी। तो आइए व्यूवर्स, इसके पपीज़ भी देख लेते हैं। आप तमाम व्यूवर्स को दिखाते हैं कि कैसे पपीज़ इनके आए हैं। तो व्यूवर्स आइए पपीज़ पे नज़र डाल लेते हैं। इनके पास जो यहाँ पे ब्रीड आई है जी जनाब, यहाँ पे जो हम पपीज़ देख रहे हैं ये कितने दिन के हैं? ये अराउंड 15 डेज़ के हो गए। अच्छा, तो अभी मदर फीड पर ही? जी बिल्कुल, अभी मदर फीड पे ही है। तो ये बताइएगा कि ये सेल के काबिल कब तक हो जाएंगे? ये हम लोग हैंड ओवर करते हैं 45 डेज़ तक। 45 डेज़ तक। तो क्या डिमांड होगी पर बेबी की? पर बेबी की जो है 60 के फाइनल है। अच्छा, 60,000 रुपये जी फाइनल डिमांड बता रहे हैं पर बेबी की। और इसमें ये जो कलर वाइट, ये माशाल्लाह से पूरा वाइट है। आप देख सकते हैं अभी से इनकी क्वालिटी, हेड साइज, स्ट्रक्चर सामने ही है। अच्छा इसमें जो ब्रीड है कितने मेल हैं, इसमें कितनी फीमेल्स हैं? 4 मेल्स हैं और 4 फीमेल्स हैं। 4 फीमेल्स हैं। तो इसमें क्या डिमांड वेरी करेगी या एक ही डिमांड रखेंगे आप मेल और फीमेल? देखिए थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, उसका मसला नहीं है, लेकिन अभी से इनकी बुकिंग स्टार्ट है। ठीक है, तो ये पिटबुल है? जी बिल्कुल। तो व्यूवर्स ये पिटबुल जो इनके पास मेल आप तमाम व्यूवर्स को दिखाया उसकी ब्रीड है और पर बेबी की डिमांड 60,000 बता रही हैं और इसमें कुछ निगोशिएट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आप कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? अब मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिकन बुली मेल पेडिग्री। चलें तो देख लेते हैं। तो व्यूवर्स अब ये अमेरिकन बुली दिखा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि ये जो हम अमेरिकन बुली देख रहे हैं ये पेडिग्री है? जी ये पेडिग्री है। अच्छा, और इसके पॉइंट्स बताएं, क्या क्वालिटी क्या है इसकी? देखिए ये है स्टैंडर्ड साइज़। ठीक है। और स्ट्रक्चर वाइज अभी ये थोड़ा वीक हुआ हुआ है क्योंकि बीच में इसको पार्वो हो गया था। अच्छा, तो अभी थोड़ा सा वीक है ये। बाकी स्ट्रक्चर वाइज ये आपको पता है हैवी होता है अमेरिकन बुली बहुत ज़्यादा। तो अभी एज क्या है इसकी? ये अराउंड 3 ईयर्स का हो गया। 3 ईयर्स का हो गया। तो जब मैच्योर हो जाता है डॉग तो उसको पार्वो तो नहीं होता? नहीं पार्वो बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है वो मसला, लेकिन इसकी वैक्सीनेशन एक तो एक्सपायर हो गई थी तो उसको पार्वो हुआ था, वो तो मसला हमने 1 हफ्ते में इसका ये वापस रिकवर हो गया था, लेकिन आपको पता है वो फिर इसकी जो हेल्थ है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बताएं कि ये आपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखा है? जी बिल्कुल। तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अभी? देखें ये वैसे तो अभी यहाँ पर सबके पास हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड है, तो ये हमने पहले करवाया था इम्पोर्ट। ठीक है, आज से 2 साल पहले। तो माशाल्लाह से ये यहाँ कराची का शो विनर भी है। अच्छा, तो वैसे मार्केट वैल्यू क्या होगी इसकी अभी, अगर कोई चाहे इस तरीके का मेल परचेज़ करना तो कितने तक में मिल जाता है सर? देखिए अगर इम्पोर्टेड अगर कोई बंदा डिमांड करे तो वो हम करवा देंगे, मसला नहीं, लेकिन वो अराउंड 3 लाख to 4 लाख होगा स्टैंडर्ड साइज़ में अमेरिकन बुली। इसका कलर है ब्लू एंड वाइट, ब्लू कलर की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। अच्छा ये बताएं कि इसकी वैक्सीन हुई है कंप्लीट? जी कंप्लीट वैक्सीन हुई है इसकी। कंप्लीट वैक्सीन हुई है। और डाइट क्या है इसकी अभी? इसकी भी डॉग फूड है और चिकन है। डॉग फूड और चिकन? वो वेदर के हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से देखते हैं। 3 ईयर्स का है ये अभी? जी। हे कार्लोस। अच्छा, अगर कोई मैट कराना चाहे तो? जी ये भी अवेलेबल है स्टार्ट के लिए। जी, इसके बाद कौन सी ब्रीड दिखाएंगे? आपने अमेरिकन बुली दिखाई है। इसके बाद मैं आपको पिटबुल फीमेल दिखाऊंगा पेडिग्री, जो इसी से मेड हुई है मेल से अमेरिकन बुली से, उसका लिटर भी अवेलेबल है। चलो देख लेते हैं। जी ये जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड है? ये अमेरिकन पिटबुल है। अच्छा, तो ये मतलब इसके फादर और मदर जो थे वो अमेरिकन पिटबुल ही थे? जी बिल्कुल। क्योंकि मुझे थोड़ी सी इसकी हाइट कम लग रही है। जी ये अमेरिकन पिटबुल है, बुली पिट में आते हैं। सब बताया था ना आपको मैंने, उसकी हाइट थोड़ी छोटी होती है, जो बुली पिट में क्रॉस हो जाते हैं ना, तो पिटबुल अमेरिकन बुली इसी तरह चल रहे हैं यहाँ पर। तो अभी एज क्या है इसकी? इसकी 2.5 साल हो गई है। 2.5 साल। तो ये जो आपने ब्रीड ली है पहली ब्रीड है? नहीं, ये 3rd ब्रीड ली है इसकी। 3rd ब्रीड ली है। तो फर्स्ट ब्रीड में कितने इसके? फर्स्ट लीटर में इसने 8 पपीज़ दिए थे, सेकंड लीटर में भी इसने 8 पपीज़ दिए थे, और जो अब इसने लीटर किया है उसमें 9 पपीज़ दिए। अच्छा, तो
पेडिग्री तो नहीं है? जी ये पेडिग्री है। पेडिग्री है ये। तो इसके पपीज वो सारे बुकड हो गए हैं, सिर्फ 2 बच्चे अवेलेबल हैं बस। 2 बच्चे अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँगा व्यूवर्स को वो भी दिखा दिए जाए जो अवेलेबल हैं। तो मैं लेकर आया था जी, ये पपीज मौजूद हैं उसके भी। जी उसके लिटर में से माशाल्लाह सारे बच्चे बुकड हो गए थे, और ये एक पेयर अवेलेबल है। ये मेल है, ये फीमेल है। अच्छा, ये अमेरिकन बुली जी, ये बुली पिट है बच्चे। तो क्या डिमांड है ईच बेबी? इनकी 60 के 60,000 रुपये एक बच्चे की डिमांड बता रहे हैं। तो ये बताइएगा कि कब तक ये डिलीवर करने के काबिल है? देखिए अराउंड ये 42 डेज़ हो गए, 2-3 दिन और हैं, उसके बाद हैंड ओवर हो जाएंगे। ये माशाल्लाह सेल्फ फीड पे हैं ये। तो जब हैंड ओवर करेंगे तो इसकी वैक्सीन होगी? जी बिल्कुल, वो कंप्लीट शॉट्स करवा के देंगे हम लोग। इसमें भी कुछ डिस्काउंट होगा व्यूवर्स के लिए? जी थोड़ा बहुत निगोशिएट हो जाएगा, इशू नहीं है। तो आप कौन सी ब्रीड दिखाएंगे व्यूवर्स को? अब मैं आपको दिखाऊंगा अमेरिकन बुली पॉकेट साइज़। चलें देख लेते हैं जी। तो ये जो हम ब्रीड देख रहे हैं डॉग की, इसके बारे में बताएं, कौन सी ब्रीड है? जी ये अमेरिकन बुली है पॉकेट साइज़। अच्छा, ये है अमेरिकन बुली पॉकेट। ये काफ़ी रेयर ब्रीड है इन पाकिस्तान। तो ये जो आपने रखी हुई है, इसकी एज क्या है अभी? ये अराउंड 16 मंथ्स की है, सेकंड हीट पे आई थी अभी ये। तो पहला लेटर आपने लिया है? नहीं हमने मिस करवाई, पहली हीट थी। अच्छा, तो यानी अब फर्स्ट ब्रीड होगी इसकी? जी बिल्कुल। अभी इसकी डिमांड क्या होगी? देखिए ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी की है फीमेल ये। जो भी हम क्वालिटी देख रहे हैं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? ये अराउंड 2.5 लाख 2 लाख तकरीबन, अगर ब्रीडर फीमेल है तो। तो ये पेडिग्री है? जी पेडिग्री है। पेडिग्री है। तो इसके जब लेटर आएगा तो इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं आपने इसको कब परचेज़ किया था, कितनी बड़ी थी ये जब? मैंने इसको एडल्ट पे लिया था जब इसकी फर्स्ट ही मिस हुई थी। अच्छा, तो यानी रिसेंटली इसको भी आपने परचेज़ किया? अभी इंशाल्लाह इसके लिए हम लोग मेल भी इंपोर्ट करवा रहे हैं पॉकेट साइज़। तो ये बताएं आपको उस टाइम कितने की पड़ी थी जब आपने ये परचेज़ किया? ये मुझे अराउंड 2 लाख की पड़ गई थी। 2 लाख रुपए की पड़ गई विदाउट कार्गो। ओके। तो अभी इसकी डिमांड आप बता रहे हैं तकरीबन 2.5 तक है? जी बिल्कुल। ग्रे हे। तो नेक्स्ट कौन सी ब्रीड दिखा रहे हैं व्यूअर्स को? नेक्स्ट आपको हम वो दिखाएंगे GSD, जो हमारी पेडिग्री फीमेल है, अराउंड 8 to 9 मंथ्स। चलें देख। चलो बस आज। तो व्यूवर्स आपने देखा कितनी एनर्जेटिक ये फीमेल है। इसके बारे में बताएं। ये जर्मन शेफर्ड की है, पेडिग्री है? जी बिल्कुल, ये पेडिग्री है, लॉन्ग कोट में फीमेल। लॉन्ग कोट फीमेल है, पेडिग्री है। जी, तो आपने कितनी बड़ी ली थी ये हमने पपी लिया था अराउंड 45 to 50 डेज़। तो उस टाइम आपको कितने का मिला था ये हमें तक ऑलमोस्ट पड़ गई थी 180 तक की विद कार्गो। ओके, तो 1,80,000 की आपको पड़ी थी विद कार्गो, जब ये बिल्कुल छोटा पपी था? बिल्कुल। इसका जो फादर है वो चैम्पियन था। अच्छा, तो अभी इसकी क्या डिमांड होगी तकरीबन? अभी ये अराउंड देखिए डिपेंड करता है कि क्या हिसाब से क्या चल रहा है। तो ये अभी मेरे हिसाब से 2 से ऊपर ही होगी। 2 लाख से ऊपर है? 2.5-3 तक होगी। ठीक है। तो अभी क्या इसको सेलिंग पर्पज़ के लिए रखा हुआ, आपने ब्रीडिंग कराएंगे? इंशाल्लाह इसकी ब्रीडिंग करवाएंगे हम। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपके पास फीमेल है इसके ऊपर वाइट कलर आ गया है, तो इसके पॉइंट्स कम नहीं हुए, क्वालिटी कम नहीं हो जाएगी? वो वाइट नहीं है, वो लाइट ब्राउनिश सा है, वो जो शेड करी है अभी इसका शेड कर रही है, सीजन है ना इसका, तो इसलिए लग रहा है। तो वो वरना माशाल्लाह से पूरी से ऊपर से ये वही है। और बाकी क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी क्या है फीमेल की वो आपके सामने ही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ऊपर से अगर वाइट शेड आ गया है तो जी वो इतना मैटर नहीं करता वो। तो क्योंकि इसके पेरेंट्स जो थे वो हमारे सामने ही थे। तो ये भी ब्लड लाइन की है पेडिग्री? जी बिल्कुल। अच्छा, इसका मेल भी मौजूद है आपके पास? जी, इसका मेल हमारे दोस्त के पास है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारे पास आ जाएगा जल्दी। जब ये थोड़ी मैच्योर हो जाएगी तो उसकी ब्रीडिंग करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैच्योर नहीं हुई? नहीं, अभी अराउंड 8 मंथ्स की है। 8 मंथ्स की है ये भी, तो अभी तो टाइम लगेगा। जी बिल्कुल। 12 मंथ्स? नहीं, हम लोग इसकी 2 हीट मिस करवाएंगे प्रॉपर, जब भी मैच्योर हो जाएगी उसके बाद से ब्रीड लेंगे। ठीक है। तो व्यूवर्स, आप तमाम व्यूवर्स ने देखा, ये एक डॉग लवर हैं, इन्होंने मल्टीपल ब्रीड के डॉग रखे हुए हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के डॉग भी इनके पास हमने देखे। तो व्यूवर्स को ये बताएं कि डॉग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि अगर कोई डॉग रखता है स्टार्टिंग में तो किन किन चीज़ों की परेशानी फेस करनी पड़ती है? देखिए, अगर बिगनर है और वो पेट लवर भी है तो जो प्रिकॉशंस है वो उसकी यही है कि उसने इसकी कीपिंग, उसकी टेक केयर किस तरह रखी हुई है।
क्योंकि एक्चुअल जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो उसकी कीपिंग और टेक केयर होती है, ख़ास तौर पे पपीज़ की। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई बड़ा डॉग रखना है ब्रीडिंग पर्पस के हवाले से तो अगर बिगनर है तो वो ब्रीड चॉइस करके फिर वो रखे, जिस तरह के GHD, लैब्राडोर, टॉय ब्रीड्स हैं, अगर वो फर्स्ट बिगनर है तो। ठीक है, तो ये ब्रीड आप रेकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्रेंडली ब्रीड है सबके साथ। क्योंकि पिटबुल या बुली तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाती है। ये काइंड अग्रेसिव होते हैं, वो भी अगर आप सोच रखें अगर वो बिगनर है तो वो ऐसा उसके साथ वो हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, आपने डॉग रखे हुए हैं, मल्टीपल डॉग्स को जो खाना देने का टाइम ड्यूरेशन है कैसा देते हैं? दिन में 2 दफ़ा खाना देते हैं, 1 दफ़ा देते हैं, क्या टाइमिंग होती है इनकी? गर्मियों में इनका ये होता है कि सुबह इनको हम लोग योगर्ट देते हैं जो प्रोबायोटिक होता है, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद इनको हम फीड देते हैं, डॉग फूड। फिर उसके बाद रात में ये चिकन और राइस खाते हैं। और क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? गर्मियों में कम करते हैं क्वांटिटी? जी, गर्मियों में थोड़ी सी क्वांटिटी कम होती है, और सर्दियों में क्योंकि ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में ज़्यादा अच्छे से रहते हैं ये। ठीक है, तो ये जो आपने रेट बताए हैं वीडियो में, तो इसमें व्यूवर्स के साथ निगोशिएट हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें हमारे व्यूवर्स के साथ। 0314 22 37 634। एक और नंबर भी है, उस पर भी कर सकते हैं आप, 0308 3970 462। नाम मेंशन कर दें। मलिक वारिस और अरबाज खान। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो व्यूवर्स, आज हम एक डॉग लवर के पास मौजूद थे। यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल ब्रीड के डॉग दिखाए, जिसमें अच्छी ब्रीड भी इनके पास मौजूद थी, पेडिग्री, और काफ़ी अच्छे लेवल पे लेके गए हैं डॉग की ब्रीड को, और ब्रीडिंग भी करा रहे हैं। तो काफ़ी हमें खुशी होती है, हमारे कोई भी व्यूअर इस तरीके से जब कामयाबी से सेटअप को लेके चल रहे होते हैं, या किसी भी डॉग के ब्रीड को या पैरेट की ब्रीड को लेके चलते हैं, तो हमें भी खुशी होती है कि जनाब हम जो इतनी मेहनत करते हैं आप तमाम व्यूवर्स के लिए करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें भी तमाम मेहनत का सिला मिल रहा होता है। तो आप तमाम व्यूवर्स से यही कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आप तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।